हेलो नमस्कार प्रणाम जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों चलिए ये वर्ल्ड सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आपके लिए जो है ये 5वां वीडियो आज का है। तो 4 वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो ये प्ले लिस्ट में बना दिए हैं। प्ले लिस्ट में जो है आप देख सकते हैं, ये सभी का जो है लिस्ट बना दिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशल बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, इंटर लेवल सभी के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेज़ों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? वह औरंगजेब के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ हुआ था। चौथी बौद्ध संगति किसके संरक्षण में संपन्न हुई? तो कनिष्क के संरक्षण में हुई, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई। कहाँ हुई? कुंडलवन कश्मीर में हुई। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्विधि संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावा में। कहाँ में की थी? तो पावा में की थी। एक बार आप सभी बताइए कि वॉइस ठीक जा रही है। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है यह रंगपुर? तो गुजरात में है। वैदिक युग में अनस किसका परिचय था? बैलगाड़ी का। तैमूर के आक्रमण के समय भारत का किस वंश का शासक था? तो तुगलक वंश का शासक था। फतुहात या फिरोज शाही किस मुगल सुल्तान की आत्मकथा है? तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। कौन सी सूफी संप्रदाय बिहार से अधिक लोकप्रिय हुआ? फिरदौसी हुआ। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो पल्लव वंश के शासकों ने। राष्ट्रकूट का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा? तो कैलाश मंदिर का। उसके बाद है दिल्ली के सल्तनत काल में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। वैदिक राजा द्वारा अपनी प्रजा से वसूली किए जाने का कर को क्या कहते हैं? तो बलि कर कहते हैं। फिर यह स्वतंत्र भारत सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहाँ हुई? तो गुजरात में हुई थी। उसके बाद है एक सेकंड दोस्तों, जी बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। फिर अगला है दोस्तों कि आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? मखली गोसाल था। कौन था? मखली गोसाल था। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? तो लुम्बिनी को, जो कि नेपाल में पड़ता है। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की सेवा में थे? तो अहमदनगर की सेवा में थे। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। किसने की? धर्मपाल ने की थी। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू में है। राजस्थान के कालीबंगन में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए स्थान कौन है? गंगानगर जिले में। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? तो अकबर ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया क्रमशः शाहजहां ने और औरंगजेब ने। फिर दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दिल्ली राजधानी से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर दीवान खोई किसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी? किस विषय से संबंधित है? कृषि से। दीवान खोई किससे? कृषि से संबंधित है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी को सूरत कारखाने की अनुमति देने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर था। 1878 में वर्नाकुलर एक्ट प्रेस का अभिप्राय था भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। पेशावर किस सम्राट शासनकाल में बौद्ध सभ्यता के प्रसिद्ध केंद्र था? तो कनिष्क काल में था। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किस 2 विशाल राज्य तंत्रों का उदय हुआ? तो विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य की। आगे देखो, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर था। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। फिर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो फुल बुक का जो PDF दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो गया है, वहाँ से आप देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगला है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन 2 सरदारों को आमंत्रित किया था? आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी। 1757 में अलीगढ़ की संधि किन के मध्य हुई थी? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। फिर अगला है सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास किस शिष्य को मानता है? तो जैमिनी को। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? तो ब्राह्मणी लिपि में है। किस बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि 6ठी शताब्दी में
16 जनपद क्षेत्रीय विद्यमान थे। तो अंगुत्तर निकाय थे जो बौद्ध ग्रंथ है। किसने कहा था कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से और वैश्य की जल से और शूद्र की परीक्षा विष से करनी चाहिए? तो बराहमिहिर ने। बराहमिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग कसौटी का विधान किया है? तो बृहत संहिताओं में। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया? तो सेनगुट्टवन को, लाल चेर को। फिर आता है 983 ईस्वी में गंगा जल राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया? तो चामुंडा राय ने। चामुंडा राय ने। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? हामिद कलंदर है। क्या है? खैर उल मजलिस के लेखक हामिद कलंदर है। वर्नाकुलर एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय पारित किया हुआ था? तो 1878 में लॉर्ड लिट्टन के समय। किसके समय? लिट्टन के समय। फिर आता है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? तो अब्दुल रहीम खाना खा। कौन थे? अब्दुल रहीम खाना खा। मलिक काफूर को विरोध में लड़ने का वारगल काकतीय शासक कौन थे? तो प्रताप रुद्रदेव। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिटो के बाद इस पद आए? तो लॉर्ड कर्जन के बाद आए। स्थानीय भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ से आरंभ किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, बंगाल से। सासाराम बिहार के किस शासक का मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है। अष्टांग मार्ग पालन करने वाली शिक्षा को किसने दी थी? तो गौतम बुद्ध ने दी थी। फिर टीपू सुल्तान किस शासक में मैसूर की राजधानी थे? तो श्रीरंगपट्टनम में। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा का अपनी राजधानी बनाई? तो सिकंदर लोदी ने। फिर वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी है? तो लिच्छवी की राज्य की वैशाली है। ये जो संहिताओं में सबसे बात की संहिता कौन सी है? तो वाजसेनी संहिता है। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो प्लिनी ने। भारत में ख्रोष्टी लिपि को किसने सत्यापित किया था? ईरानियों ने। गोधन को अनंदा वंदा सुखदा कहा गया? सुतपित निपात में। फिर आगे दोस्तों आता है चिरौंद में लाल व काले मृद भांड को संबंध किस धातु से है? तो लोहा से है। फिर संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य को कहा जाता था वेल्लम। ऋग्वेद में अधनिया शब्द इस्तेमाल किए किसके लिए? तो दूध देने वाली गायों के लिए। खिलजी शासक के द्वारा निर्मित वस्तु तथा बाहर के प्रदेश से अधिष्ठित राज्य और विदेशों से आने वाली माल के बाजार को क्या कहा जाता था? सराय अदल कहा जाता था। किस अभिलेखों से अशोक को पहचाना गया? तो मास्की या गुर्जर्रा अभिलेख से अशोक को पहचाना गया। बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।